इन्फोसिस का जो बायबैक है वो अनाउंस हो चुका है। 20 नवंबर से लेके 26 नवंबर तक आपको जो शेयर है वो टेंडर करने हैं। 14 नवंबर जो है वो रिकॉर्ड डेट थी। 14 नवंबर से पहले पहले अगर आपके पास शेयर्स हैं इन्फोसिस के तो ही आप जो है बायबैक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर 14 नवंबर के बाद आपने लिए हैं तो आप जो है एलिजिबल नहीं है। अब जो है इन्फोसिस के बायबैक में जो है जो अपने शेयर्स आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं 14 नवंबर से पहले के, उसमें जो है आप जो टेंडर करें या फिर ना करें, इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। मैं पूरा का पूरा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ आपके साथ बात करने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनिएगा। तो मैं आपको बता दूं कि बायबैक में जो है पहले 1 अक्टूबर 2024 से पहले जो है ये रूल हुआ करता था कि जो इंडिविजुअल है जैसे कि हम जो है शेयर होल्डर, इनको कोई भी टैक्स जो है बायबैक की इनकम पे नहीं देना पड़ता था। सारा का सारा जो टैक्स होता था वो कंपनी देती थी जो भी बायबैक लेके आ रही है। बट 1 अक्टूबर 2024 के बाद जो है ये पूरा का पूरा जो रूल है इनकम टैक्स का ये कन्वर्ट हो गया और अब जो है लायबिलिटी जो है पूरी की पूरी शेयर होल्डर के ऊपर आ गई है। ठीक है, अब वो जो टैक्स है वो कितना देना पड़ता है वो पूरा एज ए आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से। ठीक है, अगर आप 30% टैक्स स्लैब में आते हैं तो होता क्या है, जो भी आपको इनकम जो है वो रिसीव हुई है जो भी बायबैक के उससे टोटल अमाउंट से, वो आपके इनकम में ऐड हो जाएगी और फिर आपको उसके ऊपर अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से जो है वो पे करना होगा। अगर आप 30% टैक्स में स्लैब में आते हैं तो आपको पूरा 30% जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एज ए टैक्स देना पड़ेगा उस बायबैक के टोटल अमाउंट का, मतलब डिफरेंस का नहीं। सपोज आपने क्या किया, 1550 रुपए का शेयर बाय किया और 1800 का आपने टेंडर कर दिया, तो वो जो डिफरेंस है उस पे नहीं देना आपको 30% टैक्स। आपको जो है टोटल 1800 जो कंपनी से रिसीव हुआ है उसके ऊपर जो है 30% का टैक्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना पड़ेगा, क्योंकि वो टोटल जो आपकी इनकम है वो रिसीव हुई है। अब होगा क्या, जो 1550 रुपए है, 1550 आपने अगर तो 1 साल से पहले अगर आपने बाय किया हुआ है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस में आएगा। ठीक है, और अगर आपने 1 साल से कम में बाय किया हुआ है तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आएगा। तो वो जो है आप प्रॉफिट के इसके साथ में जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि उसके बाद अब ये हो गया कि सपोज जो है आपने क्या किया। अब मैं एग्जांपल के साथ बात कर लेता हूं। सपोज आपने 50 शेयर्स जो है इन्फोसिस के बाय किए 14 नवंबर से पहले और आपने जो बाय किए 1550 रुपए पे। ठीक है, अब आपने 50 शेयर बाय किए 1550 रुपए पे, तो आपने टोटल जो बाइंग प्राइस हो गया, आपका टोटल अमाउंट हो गया 77,500 रुपए का। ठीक है, अब कंपनी में आपने ये टेंडर कर दिए। ठीक है, इन्फोसिस के शेयर टेंडर करने पे आपको पूरे 1800 के हिसाब से जो है 50 शेयर के पूरे आपके टेंडर हो गए। 100% एक्सेप्टेंस रेशो की बात करता हूं मैं, तो आपको जो है कैश रिसीव होगा कंपनी की तरफ से 90,000 90,000। ठीक है, अब आपका जो बाइंग प्राइस था वो 77,500 था।